कैसे किसी गरीब की बेटी बने दुल्हन, रिश्ते तलाश होते हैं जागीर देखकर। जी हां, इस्लाम ने बेटियों के निकाह को जितना आसान बनाया है, लेकिन उतना ही शैतानों को मानने वालों ने इसे मुश्किल बना दिया है। बिना दहेज के शादी करना अब गरीब माँ बापों के लिए मुश्किल हो गया है। जी हां, ताजा मामला महमूद नगर थाना रोरावल अलीगढ़ से आ रहा है, जहां उजमा की शादी के बीच दहेज जैसा राक्षस आकर खड़ा हो गया है। बता दें, उजमा बिनते मोहम्मद हबीब की शादी वसीम बिनते मोहम्मद अकरम निवासी महमूद नगर के साथ 27 अक्टूबर 2025 को होना करार पाई थी। लड़के वालों ने कहा कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अब 27 अक्टूबर को शादी न करके 30 अक्टूबर को शादी कर लेना। लड़की के पिता मान गए, यानी गरीब पर डबल मार। जो रिश्तेदार 27 अक्टूबर को शादी में आए थे, जिसमें कुछ रिश्तेदारों को छोड़कर बाकी रिश्तेदार 30 अक्टूबर के लिए रुक गए, जिसका डबल खर्च गरीब लड़की के माँ बाप पर पड़ गया। क्या नाम है आपका? उस्मा। उस्मा, तुम्हारी शादी कब हो रही थी? सर, कल मेरी बारात आने वाली थी और वसीम के मामू आए थे घर पर जी। तो कहने लगे कि हमें 4 लाख रुपए चाहिए जब हम शादी करेंगे आपकी लड़की से, और बस 5 लाख रुपए वो ले चुका मुझसे सर, मतलब मेरी फैमिली से। मतलब तो वसीम कौन है? मेरे होने वाले हस्बैंड, जिससे मेरी शादी फिक्स हुई थी। अब 4 लाख रुपए लेने के लिए कौन आए थे? वो वसीम के मामू आए थे, जिनका नाम राशिद है। ये लोग और कहाँ रहते हैं? ये लोग शाहपुर रोड पर रहते हैं, फातिमा मस्जिद के आगे। तो अब क्या मामला है? शादी की क्यों मना कर रहे हैं वो लोग? शादी की सर बस इसीलिए मना कर रहे हैं कि उन्हें 4 लाख रुपए चाहिए। घर पर आए थे उसके मामू आज। उजमा की माने तो आज सुबह लड़के यानी वसीम के मामू बेटी वालों के घर पधार गए। पीड़ितों के कहे अनुसार उन्होंने डिमांड की, लड़के वाले चाहते हैं आप उन्हें दहेज के साथ 4 लाख रुपए नगद भी दें, वरना 30 अक्टूबर को बारात ना आ सकेगी। ये अल्फाज किसी गरीब माँ बाप के लिए शॉकिंग खबर से कम नहीं है। घर पर रिश्तेदार खाने का अरेंजमेंट बुक किया लॉज, यानी सबकी मार ऊपर से बदनामी। जरा सोचिए, ऐसी हालात में लाचार बाप करे तो क्या करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीब है, मैं उजमा का पिता हूँ। शादी उन लोगों ने मना कर दिया, मेरे घर में मातम बना हुआ है। उन्होंने कहा, हम घर पे गए थे, वो भी हमारे घर पे आए थे और डायरेक्ट मना कर गए। कहीं महल्ले वाले को वहाँ पहुँचे, उनके बाद बात करने को महल्ले वालों से उन्होंने मना कर दिया। कहीं आपको सीधे है, मेरे घर में मातम बना हुआ है। मैं साहब बहुत परेशान हूँ, बहुत मजबूर हूँ। क्या आप बताइए, क्या करूँगा? लाचार बाप हबीब अपने होने वाले समधी से बारात लाने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन उसके कान पर कोई जू नहीं रेंगी। हार कर अपनी बर्बादी का निकलता जनाजा देखकर पीड़िता ने अलीगढ़ थाना रोरावर में तहरीर दी। सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर की ओर से लड़के पक्ष को कॉल की गई, लेकिन जवाब मिला लड़का आ जाएगा तो बात करा देंगे। जैसे वो पूरी तैयारी से गरीब बाप की इज्जत का जनाजा निकालने के लिए तैयार बैठा हो। जबकि तहरीर के बाद पुलिस को बिना देर किए हुए लड़के पक्ष के घर पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि दहेज के लोभी ये नहीं जानते उनकी एक ना किसी की बेटी की बर्बादी का सबब बन सकती है। आज 29, कल 30 है। 12 घंटे के बाद एक मजबूर पिता की इज्जत बेइज्जती का फैसला होगा। घर पर खुशियां मातम में तब्दील हो गई, लेकिन दहेज लोभी रिश्ते को खत्म करके गरीब बाप की इज्जत का जनाजा निकालने पर अड़े हैं। इसकी इजाजत ना तो भारतीय कानून में है और ना ही इस्लाम में। तहरीर थाने पहुंच गई है। दहेज लोभी पुलिस की कॉल रिसीव कर चुके हैं, लेकिन ना हाँ में नहीं बदली है। अगर कोई और बात है तो लड़के वाले अपना पक्ष रखें, मुअज़्ज़िज़ लोगों में बैठकर बात करें। लेकिन वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो यकीनन बड़ा गुनाह कर रहे हैं, जिसकी सजा भारतीय कानून में भी है और इस्लाम में भी। इधर पीड़िता का पूरा परिवार सदमे में है। घर पर मेहमान, कल प्रोग्राम है। गरीब बेचारा बाप करे भी तो क्या करे। अगर पुलिस कार्रवाई न करे तो पीड़ितों को सुबह कप्तान ऑफिस की कुंडी खटखटानी चाहिए। नए कप्तान साहब की कार्यशैली बताती है पीड़ितों को इंसाफ जरूर मिलेगा। इधर इस्लाम के पैरोकारों को पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए। आखिर शादी तय क्यों की गई और होने से पहले खत्म क्यों की जा रही है, इससे जुड़ी अपडेट आपको और आगे देते रहेंगे। फिलहाल एक गरीब बाप बड़ी मुसीबत में है, जिसको आप, हम और पुलिस की उचित कार्रवाई निकाल सकती है। अलीगढ़ से सहयोगी सानू खान के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।